दो समुदाय के बीच प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ था और इस मामले में विवाद को देखते हुए मुरैना में धारा 144 लगा दी गई है। ग्वालियर से मुरैना तक हालांकि बसों का संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में ही बसों का संचालन किया जा रहा है। बसों का संचालन भी कम संख्या में ही हो रहा है। इसके साथ ही आगरा मुंबई हाईवे पर भारी पुलिस बल इस वक्त मौजूद है। तो दो समुदाय के बीच प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में समुदाय के लोगों ने बसों में जमकर तोड़फोड़ की और आपको जानकारी दे दें कि अब इस घटना के बाद धारा 144 क्षेत्र में लगा दी गई है। साथ ही बसों का संचालन हालांकि शुरू हो चुका है, लेकिन वो भी सीमित संख्या में और वो भी पुलिस बल की मौजूदगी में ही बसों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन खबर ये भी निकल कर आई थी कि स्थिति को देखते हुए 3 दिन तक कोचिंग संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है। तो राजा महिर भोज की प्रतिमा लगाने से शहर में विवाद शुरू हुआ था, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा था। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में राजा मिहिर भोज गुर्जर समुदाय उन्हें अपना बता रहा है। दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज के लोग हैं जो क्षत्रिय समुदाय इस प्रतिमा को अपना बता रहे हैं और इसी को लेकर ये विवाद बढ़ गया, जिसके बाद हिंसक घटनाएं सामने आने लगी। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। फिलहाल क्या कुछ स्थिति क्षेत्र में बनी हुई है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उमेश पराशर संवाददाता लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। उमेश, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि सुबह तक तो ये खबर मिल रही थी कि बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया, कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। फिलहाल क्या स्थिति वहाँ? देखिए, बिल्कुल जया, ये जो पूरा जो मामला है वो ग्वालियर से शुरू होता है। ग्वालियर में जो सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा थी वो कुछ दिन पहले स्थापित की गई थी और उस पर जो गुर्जर समाज और जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं दोनों ही अपना अपना अधपत जमा रहे थे। उसको लेकर विवाद हुआ था। ग्वालियर में भी दोनों समुदायों के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। अब उसकी आंच मुरैना तक आ गई है। मुरैना में कल गुर्जर समाज के लोगों ने सम्राट मिहिर की जो प्रतिमा है और कुछ होर्डिंग्स लगाए थे, उसको जो होर्डिंग्स हैं उनको क्षत्रिय समाज के लोगों ने फाड़ दिया था। उस पर ये पूरा मामला गरमाया था, जिसको लेकर जो गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने नूराबाद थाना क्षेत्र के करुआ और जो जरेरुआ गांव है वहां पर जो NH3 हाईवे है वहां पर बसों को रोका और उनमें तोड़फोड़ की और जिससे जो बसें हैं उनमें भारी नुकसान हुआ। इसके बाद दोनों ही पक्षों के तरफ से आवेदन भी दिए गए और समझाइश के लिए पुलिस ने भी कहा, लेकिन वो समझाइश हो नहीं पाई और दोनों ही ग्रुप माने नहीं। इसको लेकर सुबह भी कुछ बसों में तोड़फोड़ हुई। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है उसने पूरी तरह से जो बसों का संचालन है ग्वालियर से लेकर मुरैना तक पूरी तरह बंद कर दिया। और उसके बाद कुछ समय पहले बस ऑपरेटर पुलिस प्रशासन के लोगों से मिले कि अगर हमारी बसें नहीं चलेंगी जिससे हमें रोज का लाखों रुपए का नुकसान होगा, उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अब एक रणनीति बनाई है कि जो पुलिस अभिरक्षा है उसमें बसें चलेंगी। ग्वालियर से लेकर मुरैना तक इन बसों का कम संख्या में संचालन होगा। एक बार में 4 बसें पुलिस अभिरक्षा के साथ जाएंगी, जिससे यात्री भी सुरक्षित रहे और उनको कोई नुकसान नहीं होगा। उसके अलावा जो कोचिंग सेंटर है, क्योंकि जो अमूमन जो गांव से जो लोग शहर में पढ़ने आते हैं जो बच्चे, उन कोचिंग सेंटरों पर कोई विवाद नहीं हो, जाति संघर्ष न हो, इसके लिए जो कोचिंग सेंटर है वो 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए। इस समय हम आगरा मुंबई हाईवे पर खड़े हुए हैं, जहां बसों का संचालन कम संख्या में हो रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है और सबसे जो बात है जया अहम वो है वह पूरे मुरैना जिले में इस विवाद को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। एक साथ जो 4 लोग अगर कहीं किसी स्थान पर दिखेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस समय जो आगरा जो मुंबई हाईवे है उस पर चप्पे चप्पे पर क्योंकि आप आगरा मुंबई हाईवे पर खड़े हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, तो अगर संभव हो तो वो तस्वीरें हम तक पहुंचाइए कि किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं स्थिति से निपटने के लिए। देखिए जया, अभी जो 4 बसें हैं उनको पुलिस की 3 गाड़ी अपनी अभिरक्षा में लेकर गई है। अब जो नूराबाद का जो सेंटर आएगा वहां नूराबाद से फिर जो बसों को ग्वालियर से आने वाली बसें हैं उनके साथ फिर पुलिस की गाड़ियां आएंगी। ऐसे ये संचालन चल रहा है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां से पुलिस अभी निकल चुकी है और कुछ देर में दोबारा से जो गाड़ियां हैं वो पुलिस के आएंगी और बसों को अपने साथ लेकर आएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका उमेश, ये तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो ग्वालियर से शुरू हुआ ये विवाद मुरैना पहुंचा। 2 समुदाय के बीच प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ था जो इतना बढ़ गया
कि हिंसक घटनाएं सामने आने लगी, बसों में तोड़फोड़ की गई, साथ ही पुलिस को स्थिति से निपटने के लिए अब धारा 144 क्षेत्र में लगानी पड़ी है। स्कूल कोचिंग संस्थानों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही आगरा मुंबई हाईवे पर बसों का संचालन हालांकि अभी शुरू हो गया। सीमित संख्या में बसें संचालित की जा रही हैं, वो भी पुलिस की मौजूदगी में।